हेलो एवरीवन, मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर नहीं, आखिरी बार स्वागत करता हूं आपका जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ये जो हमारी आपकी और मेरी ये जो जर्नी थी जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रोग्राम की, ये जून मंथ में स्टार्ट हुई थी। तब से चलते 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 आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो अपने अंतिम पड़ाव यानी कि लास्ट लेक्चर तक पहुंच चुका है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपका दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं, जितना प्यार आप लोगों ने दिया है। आप लोगों ने मतलब लाइक किया, कमेंट्स किए, मेरे इस लेक्चर को देखा और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के थ्रू बताया कि ये आप मुझे मतलब मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको अच्छे लग रहे हैं। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिला। और फ्रेंड्स, मैं जितना भी आप लोगों को थैंक्स बोलूं उतना कम है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज है हमारा आखिरी लेक्चर इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और ये है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज को लेकर के। जीएसटी में जो फ्रॉड हो मतलब जो लॉज हैं, अगर कोई उनको नहीं मानता है, कोई फ्रॉड कर लेता है जीएसटी में, जितना जीएसटी जमा करना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए, उतना डिपॉजिट नहीं करता है। इन शॉर्ट, जीएसटी के प्रोविजंस को जानबूझकर नहीं मानता है या अनजाने में नहीं मानता है। तो क्या क्या पेनाल्टीज, क्या क्या ऑफेंस होते हैं, उनके ऊपर क्या क्या पेनाल्टीज लगती हैं, ये हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और हमारा जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम आज के लेक्चर के साथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली सीरीज में, जो होने वाली है इनकम टैक्स के ऊपर। रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स का कैसे कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, ये सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्ट टैक्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट टैक्स को सीखेंगे। तो अब जीएसटी के बाद इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आई होप आप लोग इसी तरह उसमें भी मुझे प्यार देंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा लास्ट लेक्चर। बहुत से मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो पूछते हैं सर इस कोर्स को करने के बाद क्या कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे क्या होगा। आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कोर्स आज कंप्लीट हो रहा है। अच्छे से एक एक लेक्चर्स को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 28 सितंबर को, जी हाँ 28 सितंबर को होगा पेपर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की डेट को आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 28 सितंबर। 28 सितंबर को हमारा एग्जाम होगा। टाइमिंग, क्योंकि बहुत लोग जॉब करते हैं, दिन में हो सकता है कॉलेज हो या कोई दूसरी क्लासेस हो, तो इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो मैंने टाइमिंग रखी है वो है रात में 9 to 10, 1 घंटे का पेपर, एग्जाम कह सकते हो। गूगल फॉर्म बेस्ड होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। मैंने लाइव सेशन में बताया था 50 में पासिंग मार्क जो होगा वो होगा 20। जितने भी स्टूडेंट्स 20 या उसके अबव सिक्योर करेंगे, उन सभी को मिलेगा मेरी तरफ से, मेरी फॉर्म का, मेरे इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट, जीएसटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सबको मिलेगा जिनके नंबर 20 या उसके अबव आएंगे। तो एग्जाम की डेट क्या है, 28 सितंबर की। टाइमिंग रात में 9 से 10। 9 बजे आपकी ईमेल आईडी पर एग्जाम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आपको ठीक 10 बजे से पहले पहले सबमिट मुझे कर देना है। जिस भी बच्चे का या किसी का भी रिस्पॉन्स रात में 10 बजे के बाद रिसीव हुआ मुझे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 9 से 10 की टाइमिंग है, 10 बजे तक आपको सबमिट कर देना है अपना एग्जाम। 9 से 10 एग्जाम होगा। 10 बजे के बाद जितने भी मेरे पास आएंगे रिस्पॉन्स, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10:15 बजे आप सबमिट कर रहे हैं, 10:30 बजे कर रहे हैं, नहीं। 9 से 10 पेपर है, 10 बजे तक आपको सबमिट कर देना है। टाइम लिमिट के बाहर अगर आपने सबमिट किया तो आपका एग्जाम या आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं होगा। आपका जो एग्जाम पेपर मेरे पास आएगा उसको एंटरटेन, उनको चेक नहीं किया जाएगा।
तो 9 से 10 टाइमिंग है, डेट है 28। अब सर रजिस्टर कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और 99 रुपीज का पेमेंट आपको करना है। ये है एग्जाम की फीस। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एग्जाम की फीस नहीं है। 99 रुपीज जब आप पे करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप मुझे देंगे, उस ईमेल आईडी पर आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करोगे तो पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी हमारे पास। फिर हम आपको 28 तारीख को 9 बजे एग्जाम का लिंक शेयर कर देंगे। और ये जो 99 रुपीज सर आप सबमिट कर रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेंगी 3 चीजें। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मैंने खुद की एमसीक्यू की जो बुक है, जो एमसीक्यू की बुक है, उसमें 300 से ज्यादा हर टॉपिक पर अलग अलग एमसीक्यूज हैं। तो 300 से भी ज्यादा उसमें एमसीक्यू हैं, जो आपको ये जो एग्जाम होने वाला है 28 को, उसमें भी हेल्प करेगा। और जो आगे जीएसटी प्रैक्टिशनर का पेपर होने वाला है, उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें 300 से भी ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। तो एक तो ये बुक आपको इसमें दी जाएगी, दूसरा इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी भी कॉस्ट है, और एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूडेड है। तो आई थिंक 99 रुपीज कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो 99 रुपीज का जब आप पेमेंट कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को ठीक 9 बजे आपको एग्जामिनेशन का लिंक दे दिया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट के 20 या उसके अबव नंबर आएंगे, सबको मिलेगा सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आप जॉब के लिए, इवन अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक फ्री बुक, एमसीक्यू की फ्री बुक आपको दी जाएगी, और ये एग्जामिनेशन फीस भी है। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और डेट को रिमाइंडर लगा लीजिए। 28 तारीख को रात में 9 से 10 हमारा होने वाला है पेपर। तैयार हो जाइए जीएसटी में अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, उनके साथ, सिर्फ उनके साथ, जो लोग पास होंगे उनके साथ होगा मेरा लाइव इंटरेक्शन। ऐसे नहीं, यूट्यूब के जरिए नहीं, फोन कॉल पे मैं पर्सनली सबको कॉल करूंगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फिर भी, मैं सबको पर्सनली कॉल करूंगा। और पर्सनली कॉल करके मैं आपको एक तरीके से गाइड करूंगा कि आपको जीएसटी में कैसे अपना करियर बनाना है, कैसे आप जीएसटी को एक एज अ सक्सेसफुल करियर की तरह आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं जितने भी लोग इस कोर्स में पास होंगे, इन शॉर्ट जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उन सबको मैं पर्सनली कॉल करूंगा और मैं उनके साथ 1 to 1 डिस्कस करूंगा कि आपका करियर इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए और अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये जो कंडीशंस है ये जो कंडीशन है एग्जाम की, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है, तो जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन वैसे नहीं होना चाहिए। 28 को पेपर है, 9 से 10, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। आफ्टर पेमेंट ऑफ 99 रुपीज आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो फिल करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आज के मेन पार्ट की तरफ। वो क्या है? ऑफेंस एंड पेनाल्टी। और ये है फ्रेंड्स हमारा आखिरी लेक्चर। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये जर्नी कंप्लीट करके। एक जर्नी, एक तरीके से हमारा और आपका एक रिलेशनशिप बना हुआ है। एंड फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, ये हम आगे तक लेके जाएंगे। अगली हमारी सीरीज आने वाली है इनकम टैक्स की, उसको भी देखिए। और धीरे धीरे हम इस फील्ड की नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे और सीखते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हम हमेशा सीखते रहेंगे और जीतते रहेंगे। सो फ्रेंड्स चलते हैं आज की क्लास की तरफ, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। सो आज इस आखिरी लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफेंस और उनके ऊपर लगने वाली पेनाल्टीज। हम लोग घर से बाइक लेके निकलते हैं, रास्ते में हम लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, ट्रैफिक रूल ब्रेक कर देते हैं, तो आ जाता है चालान। उसी तरह
अगर किसी ने जीएसटी के किसी रूल को ब्रेक किया तो उनके ऊपर भी लग जाएगा चालान, मतलब पेनल्टीज। तो जीएसटी में कौन कौन से ऑफेंस होते हैं उनको समझेंगे और उन ऑफेंस के लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं जीएसटी एक्ट में वो समझते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू इनवॉइसेस ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड या फिर कोई इंफॉर्मेशन। मतलब आपको जितना टैक्स पे करना था नहीं पे किया, टीडीएस काटना था नहीं काटा, टीसीएस कलेक्ट करना था नहीं काटा, आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी सरकार ने या डिपार्टमेंट ने, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपको इनवॉइस इशू करना था, आपने गुड्स बेचा, इनवॉइस आपको देना चाहिए था, इनवॉइस ही नहीं दिया आपने। इन शॉर्ट अगर आपने इस तरह के कोई भी ऑफेंस करे तो उन ऑफेंस के लिए लग जाएगी आपके ऊपर पेनाल्टी। कितनी? 10,000। और जितना भी जीएसटी की चोरी या जीएसटी आपने छुपाया है, दोनों अमाउंट को अपने सामने रखिए और विच एवर इज हायर। समझ गए? 10,000 या फिर जीएसटी की जितनी चोरी हुई है, दोनों अमाउंट को सामने रखिए, जो दोनों में से हायर होगा उतनी लग जाएगी आपके ऊपर पेनल्टीज। ठीक है, समझ गए? आगे चलें। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास आ गया कोई नोटिस और मैंने आपको गुड्स बेचा था, मैंने कहा कि मैंने मिस्टर ए को गुड्स बेचा था और उसके ऊपर मैंने सही सही जीएसटी चार्ज किया है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो सरकार अगर चाहे तो मिस्टर ए से पूछ सकती है कि भाई मिस्टर बी कह रहे हैं कि उन्होंने आपको गुड्स बेचा है, क्या मिस्टर बी ने आपको गुड्स बेचा है? तो मिस्टर ए से जब डिपार्टमेंट ये पूछेगा कि बताइए क्या मिस्टर बी ने आपको गुड्स बेचा है, तो मिस्टर ए को जवाब देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन मांगी तो वो देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया और जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगेगा तो उस नोटिस में एक टाइम पीरियड होगा कि 1 महीने के अंदर दे दीजिए, 15 डेज के अंदर दे दीजिए। अगर आपने विद इन टाइम वो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो भी लग जाएगी पेनाल्टी। कितनी? 100 रुपीज़ पर डे फॉर द पीरियड फॉर विच फेलियर कॉन्टिन्यूज। मतलब अगर आपने 15 दिन का डिले किया तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से 1500, 30 दिन का डिले कर दिया तो 100 रुपये के हिसाब से 3000, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5000। जैसे अगर आपने 90 डेज का डिले कर दिया तो 90 इंटू 100 कितना होता है? 9000। तो क्या 9000 की लगेगी? नहीं, लिमिट है 5000 तक ही आपके ऊपर लगेगी पेनाल्टी। तो कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगी जाए तो टाइम से देना चाहिए। दूसरा, इस केस में क्या कि भाई आपने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, टैक्स पे करना था आपको 10,000 का, आपने सिर्फ पे किया 5,000, 5,000 चले गए आपकी जेब में। या फिर आईटीसी आपको लेना चाहिए था सिर्फ 10,000 का, आपने ले लिया 20,000 का, 10,000 रुपये का आपने फेक आईटीसी ले लिया। तो अगर इस तरह का कोई केस है तो यहाँ पर देखिए 2 केस होते हैं। अगर ये बात प्रूव हो गई कि आपने भैया फ्रॉड किया है, तो अगर फ्रॉड का केस प्रूव हो गया तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, मतलब जितना जीएसटी का अमाउंट था वो, या फिर 10,000, विच एवर इज हायर, ये आपके ऊपर लग जाएगी पेनाल्टी। लेकिन अगर फ्रॉड का केस नहीं है, प्रूव हो जाता है कि आपने अनजाने में गलती कर दी, लॉ का इंटरप्रिटेशन आप सही से नहीं कर पाए, आपने फ्रॉड नहीं करना था, आपकी इंटेंशन सही थी बट गलती हो गई, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो जितना जीएसटी आपने छुपाया है या पे नहीं किया है, जितना भी टैक्स ड्यू है उसका 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो अगर फ्रॉड है तो 100% ऑफ जीएसटी, और अगर अदर केस है, नॉर्मल केस है, तो 10% ऑफ जीएसटी। ठीक है, और 10,000 विच एवर इज हायर। ये है कब जीएसटी पे करना था नहीं पे किया, छुपा लिया, जेब में रख लिया, आईटीसी जितना लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिया। इस तरीके के जितने भी केस हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए, जीएसटी में वैसे तो हर फ्रॉड की
हर ऑफेंस की अलग अलग पेनाल्टी लिखी हुई है। लेकिन इन केस अगर कोई फ्रॉड या कोई ऑफेंस या कोई रूल ब्रेक हुआ और जीएसटी में कहीं पर भी उसकी स्पेसिफिक पेनाल्टी नहीं लिखी है, तो एक पेनाल्टी लग सकती है कितनी, अप टू 25,000। ठीक है, जहां कहीं पेनाल्टी नहीं लिखी हुई है उस केस में कितने पेनाल्टी लग सकती है, अप टू 25,000। तो ये एक जनरल रूल है कि भैया जहां कहीं पेनाल्टी नहीं लिखी हुई है स्पेसिफिक, अगर कहीं लिखी है तो वो लगेगी, नहीं कवर हो रहा है कहीं पर भी तो 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब जा सकता है एक रजिस्टर्ड पर्सन जेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने कर दी कोई गलती और गलती हो वो भी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा फ्रॉड, तो सिर्फ पेनाल्टी नहीं, फिर जाना पड़ेगा आपको जेल के पीछे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर फ्रॉड है कितने अमाउंट का, 500 लाख से ज़्यादा, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, फिर आपको हो सकती है 5 साल तक की जेल और फिर साथ में फाइन भी। एंड लिखा हुआ है 5 साल तक की जेल भी होगी और फाइन भी लगाया जाएगा। कब, जब 5 करोड़ से ऊपर है फ्रॉड का अमाउंट। अगर फ्रॉड का अमाउंट 500 लाख से नीचे लेकिन 200 लाख से ऊपर है, मतलब 5 करोड़ से तो नीचे है लेकिन 2 करोड़ से ऊपर है, तो थोड़ी सी सज़ा कम हो जाती है। अब आपको हो सकती है 3 साल तक की जेल या फिर और फाइन, या फिर नहीं फाइन, मतलब 3 साल तक की जेल और फाइन दोनों लगेगा आपके ऊपर। अच्छा, तीसरा केस क्या है, अगर 2 करोड़ से नीचे है लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पर सज़ा थोड़ी और कम है, 1 साल तक की जेल और फाइन दे दो, बस खत्म। ठीक है, और कोई अदर केस कवर हो रहा है तो 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, और लिखा हुआ है, मतलब सज़ा भी हो जाएगी तो फाइन नहीं देना पड़ेगा, या हो सकता है सज़ा ना हो, सिर्फ फाइन से काम चल जाए, या अगर बहुत संगीन कोई आपने कर रखा है क्राइम तो फिर सज़ा भी होगी, जेल भी होगी एंड फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले के 3 केसेस हैं, 5 करोड़, 5 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से नीचे और 1 करोड़ से ऊपर, इन तीनों केसेस में किसी भी हाल में 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी। मतलब अगर प्रूव हो गया कि आपने 5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड किया है या 2 करोड़ से ऊपर का किया है या 1 करोड़ से, मतलब अगर प्रूव हो गया कि 1 करोड़ से ऊपर का आपने फ्रॉड किया है तो 6 महीने से कम की सज़ा तो नहीं होगी। 6 महीने के लिए तो जेल जाना पड़ेगा और जेल का आटा खाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पेनाल्टीज थी। उसके बाद जब जब जीएसटी में कोई रूल ब्रेक होगा तो डिपार्टमेंट के पास ये हथियार होता है कि वो ये वेपन्स लेके आएंगे और आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, आपको जेल भेजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हमारा जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा भी 2-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप मतलब किसी गूगल वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असेसमेंट एंड ऑडिट, उसमें जीएसटी ऑडिट हट चुका है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लगभग हमने सभी कुछ अपने इस कोर्स में कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड मिलते हैं अपनी अगली सीरीज़ में, विच इज़ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ।